सोचा है जिसे पाने के लिए तुम हर दिन मैसेज करते हो, हर कॉल पर उसका इंतजार करते हो, वही इंसान तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं समझता? सच्चाई कड़वी है। जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कमी कोई महसूस नहीं करता। स्टोइक फिलॉसफी हमें एक खामोश लेकिन खतरनाक ताकत सिखाती है। पीछे हटने की ताकत, खुद को रोक लेने की ताकत और बिना कुछ कहे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देने की ताकत। आज तुम सीखोगे क्यों कभी कभी ना कॉल करना, ना मैसेज करना, ना रिप्लाई करना प्यार को खत्म नहीं करता, बल्कि सामने वाले के दिल में तुम्हारी कमी को जगा देता है। लेकिन याद रखना, यह गेम नहीं है। यह है स्टोइक माइंडसेट की वो चाल जो सिर्फ वही लोग चल पाते हैं जो अपने इमोशंस के मालिक बन चुके होते हैं। तो सवाल यह है, क्या तुम अपने दिल को कंट्रोल करके किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हो? चैप्टर 1, जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो। एक कड़वी सच्चाई सुनो, जिस दिन तुम किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो, उसी दिन से तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। यह प्यार की दुनिया का अनलिखा नियम है और स्टोइक माइंडसेट इसे बहुत गहराई से समझता है। सोचो, राहुल हर सुबह उठते ही उसे मैसेज करता था, गुड मॉर्निंग। दिन में 4 बार कॉल, रात में लंबी चैट। शुरुआत में वो लड़की खुश होती थी, हर नोटिफिकेशन पर मुस्कुराती थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ? अब वही मैसेज उसके लिए नॉर्मल हो गया। अब राहुल का कॉल उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। और सबसे दर्दनाक बात, अब अगर राहुल थोड़ा लेट रिप्लाई करता तो लड़की नोटिस भी नहीं करती थी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसानी दिमाग एक चीज से जल्दी ऊब जाता है, जो हमेशा मिलती रहे, जिसकी कोई कमी महसूस ना हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस चीज की आदत पड़ जाए उसकी कद्र खत्म होने लगती है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक बिलीफ बन जाता है, यह तो हमेशा यहीं रहेगा। और जिस चीज के खोने का डर ना हो, उसकी अहमियत दिल में कभी गहरी नहीं होती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा प्यार दिखाऊंगा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। गलत। स्टोइक लोग जानते हैं, प्यार में चिपकना नहीं, प्यार में खुद को संभालना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, जब तुम अचानक कॉल कम कर देते हो, मैसेज कम कर देते हो और हर वक्त अवेलेबल रहना बंद कर देते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक नई फीलिंग पैदा होती है, क्यूरियोसिटी। वो सोचने लगती है, आज इसका मैसेज क्यों नहीं आया? सब ठीक तो है? ये अचानक बदल क्यों गया? और यहीं से शुरू होता है तुम्हारी कमी का असर, तुम्हारी वैल्यू का राइज और उसके दिल में हल्की सी बेचैनी। लेकिन यह सबसे जरूरी बात है, यह स्ट्रैटेजी सिर्फ तभी काम करती है जब तुम्हारी चुप्पी सेल्फ रिस्पेक्ट से आए, ना कि ईगो से, ना ही माइंड गेम्स खेलने के लिए। क्योंकि स्टोइक लोग अटेंशन के भूखे नहीं होते, वो अपनी एनर्जी की कीमत जानते हैं। चैप्टर 2, जब तुम अचानक चुप हो जाते हो, उसके दिमाग में क्या चलता है? अब जरा उस पल की कल्पना करो। कल तक तुम थे हर सुबह मैसेज, हर रात बात, हर छोटी चीज पर मौजूद, और आज पूरी खामोशी। न कॉल, न मैसेज, न रिप्लाई। बाहर से वो शायद नॉर्मल दिखे, लेकिन अंदर उसके दिमाग में एक तूफान उठ चुका होता है। फेज 1, कंफ्यूजन। अचानक क्या हुआ? पहले दिन वो नोटिस करती है, फोन उठाती है, व्हाट्सएप खोलती है, तुम्हारी चैट देखती है, और मन में पहला सवाल आता है, आज इसका मैसेज क्यों नहीं आया? यहीं से स्टोइक साइलेंस अपना काम शुरू करता है। इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? अनिश्चितता। अधूरी कहानी, अचानक आया बदलाव। जब तुम बिना ड्रामा किए चुप हो जाते हो तो उसका दिमाग खुद ही कहानी बनाने लगता है। फेज 2, क्यूरियोसिटी। सब ठीक तो है? अब दूसरे या तीसरे दिन उसके अंदर हल्की सी बेचैनी आने लगती है। वो खुद को समझाती है, मुझे क्या, वो मैसेज करे या ना करे। लेकिन सच्चाई ये है, अब उसका ध्यान तुम्हारी तरफ जाने लगा है। वो चेक करेगी, तुम ऑनलाइन कब आए, तुमने स्टेटस डाला या नहीं, तुम किसी और से बात तो नहीं कर रहे। और यहीं से तुम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में वापस घुसने लगते हो। चैप्टर 3, कब चुप रहना उल्टा पड़ जाता है। अब तक तुम समझ चुके हो, खामोशी में ताकत है।
स्टोइक साइलेंस दिल में हलचल पैदा कर सकती है, लेकिन हर खामोशी असर नहीं करती। कई लोग यही गलती कर बैठते हैं। वो सुनते हैं चुप रहो और बिना सोचे, बिना समझे बस गायब हो जाते हैं और फिर सोचते हैं यार उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सच्चाई सुनो, कभी कभी चुप रहना तुम्हारी वैल्यू बढ़ाने के बजाय तुम्हें उसकी जिंदगी से मिटा भी सकता है। गलती नंबर 1, जब तुम्हारी पहले से कोई वैल्यू ही नहीं थी, कड़वा है लेकिन सच है। अगर तुम पहले से ही उसकी प्रायोरिटी नहीं थे, इमोशनल कनेक्शन वीक था, या तुम सिर्फ टाइम पास थे, तो तुम्हारी खामोशी उसे तड़पाएगी नहीं, बल्कि वो सोचेगी अच्छा हुआ खुद ही दूर हो गया। स्टोइक फिलॉसफी ब्लाइंड होप नहीं सिखाती, वो रियलिटी एक्सेप्ट करना सिखाती है। साइलेंस तभी काम करता है जब पहले प्रेजेंस की वैल्यू बनी हो। गलती नंबर 2, ईगो वाली चुप्पी। कुछ लोग अंदर से जल रहे होते हैं, लेकिन बाहर से स्टोइक बनने की एक्टिंग करते हैं। वो सोचते हैं अब मैं इसे दिखाऊंगा, अब मैं इसे इग्नोर करूंगा, अब ये खुद मेरे पीछे आएगी। लेकिन उनकी एनर्जी बेचैन होती है और सामने वाला इंसान इस बेचैनी को महसूस कर लेता है। याद रखो, स्टोइक साइलेंस शांत होता है, ईगो साइलेंस भारी और नकली लगता है। गलती नंबर 3, पूरी तरह गायब हो जाना। यह सबसे खतरनाक मिस्टेक है। स्टोइक माइंडसेट यह नहीं कहता कि तुम पूरी तरह उसकी दुनिया से डिसअपीयर हो जाओ। अगर तुम हर जगह से हट जाओ, सोशल मीडिया से गायब, कोई प्रेजेंस नहीं, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, तो धीरे धीरे उसका दिमाग तुम्हें भूलना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसानी दिमाग खाली जगह को जल्दी भर देता है। तो सही स्टोइक तरीका क्या है? ध्यान से समझो। स्टोइक लोग ये नहीं करते कि वो किसी को पनिश करें, वो ये करते हैं अपनी लाइफ पर फोकस, अपने गोल्स पर काम, इमोशनली स्टेबल रहना, लिमिटेड लेकिन डिग्निफाइड प्रेजेंस। मतलब तुम पीछे हटते हो लेकिन गिरते नहीं, तुम चुप होते हो लेकिन खोते नहीं, तुम दूर जाते हो लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाते हुए। एक छोटा सा रियल सीन, जब तुम पहले हर वक्त अवेलेबल थे, वो तुम्हें इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब तुम अपने काम में बिजी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट रिप्लाईज, लिमिटेड लाइफ प्रोग्रेसिंग, तब उसका दिमाग खुद पूछता है ये अचानक इतना बदल कैसे गया? और यहीं से रिस्पेक्ट पैदा होती है। तो आज तुमने समझ लिया, प्यार में सबसे ऊंची आवाज हमेशा शब्दों की नहीं होती, कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। न कॉल करना, न मैसेज करना, न हर वक्त अवेलेबल रहना, यह किसी को सजा देना नहीं है। यह है खुद की वैल्यू समझना, अपनी एनर्जी बचाना और अपने इमोशंस का मालिक बनना। याद रखना, स्टोइक लोग किसी को तड़पाने के लिए नहीं बदलते, वो खुद को बेहतर बनाने के लिए बदलते हैं। और सच तो यह है, जिस दिन तुम सच में अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे, अपने गोल्स पर फोकस्ड हो जाओगे और अंदर से शांत हो जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी को इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद महसूस करेंगे ये पहले जैसा नहीं रहा। और वही मोमेंट होता है जब रिस्पेक्ट, वैल्यू और अट्रैक्शन खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। अब तुम्हारे लिए एक आखिरी सवाल, क्या तुम सच में इतने मजबूत हो कि बिना किसी को चेस किए अपनी जिंदगी पर फोकस कर सको? अगर जवाब हां है, तो समझ लो तुम स्टोइक रास्ते पर चल पड़े हो। अगर यह वीडियो तुम्हें अंदर तक छू गया, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो स्टोइक मोड ऑन, ताकि मुझे पता चले तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि खुद को बदल भी रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कड़वी लेकिन सच्ची सीख के साथ।